बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, हमारा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्लिप फ्लॉप, चैप्टर 7। तो सबसे पहले जो है ना, हमें देखना है कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। इसमें जो मेन चीज़ें हमने देखनी है, आपको पता है कि हमने जो है ना ज़्यादा अपना फोकस करना है किस पे, एग्जांपल्स पे और टाइमिंग डायग्राम पे। ये जो थ्योरी है ये वैसे मैं आपको समझा दूंगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। वैसे बाकी जो चीज़ें हैं ना, एक बार आप खुद से रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब थ्योरी को ना पढ़ लीजिएगा। अब देखें, फ्लिप फ्लॉप्स आर द साइनोक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइसेस आल्सो नाउन एज मल्टी वाइब्रेटर्स। यानी कि ये साइनोक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइसेस हैं। बाइस्टेबल का मतलब ये होता है जिनकी दो स्टेट हों, यानी कि एट ए टाइम दो दो तरीकों से काम कर सकती हों, जिनकी दो स्टेट हों, और उनको मल्टी वाइब्रेटर्स भी कहते हैं। द टर्म साइनोक्रोनस, अब साइनोक्रोनस का क्या मतलब होता है? मींस दैट द आउटपुट चेंज ऑन द ट्रिगिंग इनपुट क्लॉक कॉल्ड क्लॉक। इनके साइनोक्रोनस का मतलब होता है कि एट ए टाइम पे जो है ना आउटपुट हमें मिल जाना, यानी स्टेप बाय स्टेप में ना आना, वो सेनोक्राइनस होता है। अगर ए सेनोक्राइनस की आप बात करें तो मतलब वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अब फ्लिप फ्लॉप आर एज ट्रिगर्ड और एज सेंसिटिव। अब फ्लिप फ्लॉप होते क्या है? या तो जो एक हमारे पास क्लॉक होती है ना, मतलब कि आप कहें कि हमारे पास ये क्लॉक है, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ये एज है उसका, एक ये है, एक ये है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या करते हैं, यानी कि ये राइजिंग एज होता है, ये लोअरिंग एज होता है। या फिर हम इसे आपको पता है कि या तो हम यानी कि राइजिंग एज कहते हैं, या फिर जो हमारे पास ट्रिगरिंग एज होता है वो कहलाता है ये। अब हमने जो है ना वो बता रहा है कि फ्लिप फ्लॉप बेसिकली करते क्या है, कि ये एज को ट्रिगर करते हैं, यानी कि एज को देखते हुए हमें आउटपुट मिलती है। और जो हमारे पास हमने गेटेड लैचेस के बारे में पढ़ा है वो क्या करती थी, वो क्या थी, वेयर इज गेटेड लैच आर लेवर सेंसिटिव, वो लेवर सेंसिटिव थी। सबसे पहला क्या, फ्लिप फ्लॉप बाइस्टेबल है, यानी कि दो स्टेट होती हैं। फिर के उसके बाद क्या है, सेनोक्रोनिस है। उसके बाद क्या करते हैं, ये एज ट्रिगर्ड है। और लैचेस क्या होती थी, लेवर सेंसिटिव होती थी। ये तो इसका मेन यानी कि थ्योरेटिकली हमने बता दिया। फिर आता है कि एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, वो क्या होता है, इट चेंज स्टेट आइदर एट पॉजिटिव एज और एट नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स एंड सेंसिटिव टू इट्स इनपुट ओनली एट इज ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक। कि एज ट्रैगर्ड होते क्या है, मैंने आपको बताया ना एज ट्रैगर्ड क्या मतलब होता है। जिस तरह हमारे पास एक क्लॉक है, एक यानी कि ये क्लॉक है, तो या तो वो इस क्लॉक को आप कह लें पॉजिटिव एज, यानी कि जो राइजिंग है, या इसको आप नेगेटिव कह लें जो यानी कि नीचे आ रही है। अब हमने देखना है कि वो कहते हैं या तो वो इस पे वर्क करता है, या फिर वो करता है इस पे वर्क। इन दोनों में से जो है ना किसी पे भी वर्क करने के बाद यानी कि हमें जो है ना आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब देखिए, जब ये तो हो गया एज ट्रैकर। फ्लिप फ्लॉप का हमने बताया, क्या क्या था हमारे पास फ्लिप फ्लॉप, एक तो बाइस्टेबल डिवाइस थी, या उसे हम मल्टी वाइब्रेटर्स भी कहते थे। उसके बाद वो क्या करता था, एज को ट्रैगर करता था। और उसके बाद हमने लैच का भी बता दिया कि लैच असल में सेंसिटिव लेवल को सेंसिटिव लेवल सेंसिटिव था। उसके बाद हमने बताया कि एज ट्रैगर होते क्या है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव एज पे वर्क करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करना, वो एज ट्रैगर होते हैं। अब देखिए, अब फ्लिप फ्लॉप की दो टाइप है, डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और जे के फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? सबसे पहले देखें, डी फ्लिप फ्लॉप इज अ synchronous input because data on the input are transferred to the flip flop output only on the triggering edge of the clock pulse। वही बात कि एक ही दम हमने इनपुट दिया और डायरेक्ट हमारे पास आउटपुट आ गई। ये भी सिनक्रोनस है डी फ्लिप फ्लॉप। अब उसका सैंबल क्या है, इस तरीके से हम उसे शो करते हैं। ये है डी फ्लिप फ्लॉप के सैंबल्स। एक हमारे पास डी होगी, एक हमारे पास ये क्लॉक, ये क्यू आउटपुट, एक क्यू प्राइम यानी कि नेगेटिव जो हमारे पास होगी। इसी तरह से अगर हमने ये क्यू सिंपल है, यहाँ पे क्यू प्राइम आ जाएगा। ये यहाँ यहाँ पे जो है ना, ये देखें दिखाया गया है कि नॉट के लिए, अगर हम नॉट के लिए यूज करते हैं तो ये बेसिकली उनकी सैम्पल डायग्राम है, ये देख लीजिएगा। फिर जे के जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, बाकी सब कुछ वही होगा जिस तरह डी फ्लिप फ्लॉप में था। अब इसमें जे का इजाफा होगा, जे दरमियान में क्लॉक आएगी, फिर के, जे दरमियान में क्लॉक आएगी, फिर के, क्यू, क्यू प्राइम, क्यू, क्यू प्राइम। और क्लॉक में ये एक नेगेटिव भी बार भी शो करवाया गया है। अब देखिए, मेन चीज इन सैंपल्स को समझ लीजिएगा कि इनमें फर्क क्या है। इसमें बेसिकली यानी कि वही चीज है, क्यू और क्यू प्राइम, यहाँ भी क्यू और क्यू प्राइम, बस इसमें एक मतलब बाहर आना है। जे और के में भी वही है सेम, और इसमें एक मतलब बाहर आ गया।
ये चीज़ है सैम्पल्स में। अब हमने देखना है सब, उसके बाद ट्रूथ टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। जब डी फ्लिप फ्लॉप होता है उसका ट्रूथ टेबल क्या है? जीरो, यानी कि हमारे पास आउटपुट होती है तो रीसेट, अगर वन होती है तो सेट। क्यू प्राइम में वन रीसेट, और जीरो क्या होगा? सेट। ये उसका ट्रूथ टेबल समझ लें आप। इसका हमारे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, जो इनकी हमने एग्जांपल्स मेन समझनी है। अब देखिए, मैं आपको मेन कंसेप्ट देता हूँ कि डी फ्लिप फ्लॉप वर्क कैसे करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप का काम ये है कि हमारे पास क्लॉक की जो, जिस पर जो है ना क्लॉक यानी कि आ रही है, ये क्लॉक आ रही है। अब जिस पर ये क्लॉक जिस पर आएगी, यानी कि अगर तो नेगेटिव है तो नीचे नेगेटिव आ जाएगी आउटपुट, अगर ये पॉजिटिव पे आएगी तो नीचे पॉजिटिव आ जाएगी। अब हमने देखना है, अगर तो क्लॉक आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये भी देखना है कि जो यानी कि क्लॉक आ कहाँ से रही है, और बाजू का तो मतलब कि यहाँ पे आ रही है, लोअरिंग एज से आ रही है, और वो पॉजिटिव पे आ रही है, तो हम यानी कि टू की जो क्लॉक है अब तो यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ से, तो हमने आउटपुट में भी यानी कि जीरो लगा दिया, रीसेट लगा दिया। अगर ये क्लॉक यहाँ से आती, यहाँ से, तो फिर यहाँ पे क्या आता? वन आता है, यानी कि सेट कंडीशन आती। ये आपने जहन में रखना है पहली चीज। एक बात मैंने आपको पहला पहला मेन कंसेप्ट क्या दिया डी फ्लिप फ्लॉप का, वो ये था कि हमने डी को देखना है। डी पे जो है, यानी कि जहाँ पे डी, डी पर जो क्लॉक आ रही है, अगर तो वो डी जीरो है तो नीचे भी जीरो, वन है तो नीचे भी वन। अब देखें, ये है पॉजिटिव है ट्रैकर, यानी कि ये पॉजिटिव पे है ना, ये पॉजिटिव क्लॉक की पल्स होती है, ये नेगेटिव होती है। अब देखिए पॉजिटिव किस पे आई है? पहले ये आई है, यानी कि जीरो पे, पहले हमारे आउटपुट क्या आ गई? जीरो। अब इससे पहले ना सारा, यानी कि इस पहली क्लॉक से पहले जीरो हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये हमें डी भी जीरो दिया हुआ है। ये बात ध्यान में रखनी है, कोई भी किसी किस्म का सवाल आ जाए, जो पहली क्लॉक से पहला डाटा होगा वो जो हमें यहाँ पे दरमियान में वैल्यू दी हुई होगी उस जैसा आएगा। अब देखें, दूसरी पॉजिटिव क्लॉक जो है ये हमें मेंशन की हुई होंगी, क्लॉक भी डी भी, हमने सिर्फ क्यू निकालना होगा। अब देखें, ये दूसरी क्लॉक, ये भी नेगेटिव यानी कि जीरो पे आ रही है, तो ये उसकी आउटपुट आ गई जीरो। अब देखिए तीसरी क्लॉक आ रही है पॉजिटिव पे, यानी कि वन पे, ये उसकी वन आ गई वेवफॉर्म। ये चौथी आ रही है जीरो पे, ये उसकी जीरो आ गई। अब फाइव वन पे, ये वन, सिक्स वन पे, ये वन। ठीक हो गया। हमने सिर्फ देखा किसको, कि डी पे जो है ना क्या है, जो चीज़ डी पे है, हमने वही चीज़ जो है ना हमारे आउटपुट में आ गई। और ये था पॉजिटिव एज, यानी कि ट्रिगिंग। अगर ये नेगेटिव होता तो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे वो यानी कि क्लॉक आ रही होगी, फिर उस हिसाब से हमारी आउटपुट चेंज हो जाएगी, जहाँ पे आएगी वहां पे हमने उस तरह की आउटपुट लगानी है। एक ये हो गई। अब जे एंड के फ्लिप फ्लॉप क्या है? द जे एंड के इनपुट्स flip flop are synchronous input S because the inputs transfer to the flip flop output only on the triggering edge of the pulse। जिस तरह डी फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस था, इसी तरह जे एंड के फ्लिप फ्लॉप भी क्या है? सिंक्रोनस है, यानी कि एट अ टाइम वर्क करता है। अब इसमें जो है, अब देखें डी फ्लिप फ्लॉप में हमारा मेन कंसर्न जो था, हमने किसी टेबल को फॉलो नहीं किया, हमने सिर्फ डी को देखते हुए अपनी आउटपुट निकाली। अब जे एंड के में ना हमने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए वहां पे तो हमारे पास सिर्फ एक इनपुट होती थी ना, ये वाली हमारे पास यानी कि इनपुट डी होती थी, इसको देखते हुए हम डाटा लिख देते थे। अब जे एंड के है, तो जे एंड के में दो इनपुट होंगी, एक जे की और एक के की। अब हमने फॉलो करना है किसको? टेबल को। टेबल को फॉलो करते हुए हमने क्या निकालना है? आउटपुट। यहाँ पे हमने कोई टेबल फॉलो नहीं किया था। आप देखिए, ये उसके सैंपल्स हैं, ये मैंने पहले आप, हाँ, क्लियर कर दिए हैं कि किस तरह आएंगे। जे दरमियान में क्लॉक आएगी, फिर के इसी तरह क्यू, ये क्यू प्राइम के लिए होगा, तो बस इस तरह से होगा। अब देखिए, ये इनको एक मरतबा ना देख लीजिएगा। ट्रूथ टेबल मेन जो हमने चीज़ें समझनी है वो किस तरह से है। अगर जे भी जीरो हो, के भी जीरो हो, हमारे पास जवाब क्या आएगा आउटपुट में? नो चेंज। ठीक है। अगर जे जीरो है, के वन है, फिर हमारे पास जवाब क्या आएगा? रीसेट। हमारी आउटपुट किस चीज़ में आएगी? रीसेट। रीसेट का मतलब होता है ये, यानी कि जीरो। ठीक है। अगर हमारे पास जे वन है और के क्या है? जीरो है, फिर हमारे पास आएगा सेट कंडीशन में आउटपुट। ये चीजें क्लियर कर लें अपने जहन में। जीरो जीरो पे नो चे, अगर जीरो वन होगा तो हमारे पास क्या होगा? रीसेट। अगर वन जीरो होगा तो हमारे पास होगा सेट। अब अगर वन वन होगा तो टॉगल होगा। अब टॉगल को, टॉगल है क्या चीज? टॉगल का मतलब ये है कि अगर हमारी पिछली जो आउटपुट आई है वो है जीरो, अब अगर आगे हमारी इनपुट वन वन आ गया, उसका टॉगल आ गया, तो हमने क्या कर देना है? बस इसको वन कर देना है।
अगर इसके भी आगे टॉगल आ गया, वन वन आ गया, तो इसको फिर जीरो कर देना है। यानी कि पिछली जो हमारे पास आउटपुट आई हुई होगी, हमने बस उसको जो है ना चेंज कर देना है। वन है तो जीरो, जीरो है तो वन में कन्वर्ट कर देना। टॉगल का मतलब ये है। अच्छा, अब देखिए, बस ये मैंने उर्दू में भी साथ में बता दिया कि अगर इनिशियली जीरो हो तो टॉगल जब आएगा पिछले का उलट हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा। आगे 7.5 एग्जाम्पल में भी यही होगा। अब देखिए, इस एग्जाम्पल को समझे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने जे एंड के में किसको फॉलो करना है, टेबल को। जे को भी देखना है, के को भी देखना है। अब हमारे पास देखें, जे हमारे पास यहाँ पे क्या है, वन। के हमारे पास क्या है, वन। अच्छा, मैंने बताया था कि क्लाक से पहले जो डाटा होगा, हमने सिर्फ ये देखना है कि दोनों पे क्या है, उस हिसाब से हमने वो लगा देना है। ये देखिए, हमारे पास है कि इनिशियली वहां पे कंडीशन भी दी हुई होगी कि इनिशियली क्या होगा। इनिशियली उन्होंने कहा कि रीसेट कंडीशन में है हमारे पास, तो ये जीरो हो गया इनिशियली। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले और आप क्लाक को भी देखें अगर, या फिर अगर आप इसको भी देखें ना सिंपली, टॉगल है वन वन, यानी कि टॉगल है तो इसका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्लाक से पहले वाला सारा डाटा जीरो होता है। क्लाक से पहले वाला सारा डाटा, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपने इसकी वेव फॉर्म बनानी है या आपने इसका क्या बनाना है, यानी कि टाइमिंग डायग्राम बनानी है, तो क्लॉक से पहले वाला डाटा हमेशा जीरो होगा। हाँ, अगर कहीं पे मेंशन हो गया इनिशियली ये जीरो है या इनिशियली वन है, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कि ये वन है या जीरो है। अगर कहीं पे मेंशन नहीं है, तो हमने क्लॉक से पहले वाला डाटा यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे क्यू पे। अब देखिए, ये तो जीरो हो गया क्लॉक से पहले। अब हमारे पास पहली जो क्लॉक आ रही है, ये हम नेगेटिव ट्रिगिंग एज देख रहे हैं। ये इसका नेगेटिव होता है, ये इसका पॉजिटिव होता है। वो मेंशन किया हुआ होगा। ये लाइन भी हमें दी हुई होंगी, ये जो लाइन आ रही है, ये जे एंड के भी दिया हुआ होगा, क्लाक भी दी हुई होगी। बस हमने देखना है क्या है, आउटपुट इन दोनों को देख के बनानी है। अब देखें, वन वन हमने कहा था, वन वन अगर दोनों इनपुट होंगी तो टॉगल आएगा। टॉगल देखें किस तरह से, हमारी पिछली आउटपुट क्या थी, जीरो थी। इसका इन्वर्ट क्या होगा, वन नहीं आ जाएगा। ये टॉगल आ गया जीरो का, ये वन आ गया, ये देखें यहाँ तक वन आ गई। अब देखें, अगली हमारे पास इनपुट क्या है, जीरो जीरो, यानी कि नो चेंज है। तो वही पिछले वाली जो आउटपुट है यहाँ पे भी आ जाएगी, ये आ गई। अब इससे अगले क्या है, जीरो वन। जीरो वन हमारे पास होती है रीसेट कंडीशन। ये हमने क्या किया है बेसिकली, इसको फॉलो किया इस टेबल को। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, ये क्लियर। इससे आगे हमारा काम है, देखिए क्लॉक किस पे आ रही है, ये हमारे पास क्या है, वन है। ये हमारे पास क्या है, वन जीरो, क्या है, सेट कंडीशन है। ये हमारे पास सेट कंडीशन आ गई। इसी तरह से आगे अगर देखिए आप, ये क्या है, वन है, ये हमारे पास जीरो है, तो ये क्या हो जाएगी, सेट कंडीशन। दो चीजें क्लियर हो गई। दो चीजों का कंसेप्ट आप अलग कर लें, डी फ्लिप फ्लॉप का, जे के फ्लिप फ्लॉप का। डी फ्लिप फ्लॉप में हमने सिर्फ बेसिकली देखा गया था डी को, कि क्लॉक किस पे आ रही है, डी पे जब आ रही है तो डी उस टाइम जो है वही आउटपुट में आ गई। क्लियर। अब जे एंड के में हमने देखा, जे की भी इनपुट देखी, के की भी इनपुट देखी। फिर हमने टेबल से देखा कि अगर तो वन वन होगा तो टॉगल आएगा। टॉगल का मतलब ये है कि पिछली आउटपुट को उसको इन्वर्ट कर दे। अब देखें, अब मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ, अगर ये हमारे पास टॉगल आया है ना, ये वाला, अगर ये वाला भी टॉगल आ जाता, तो फिर क्या होता, ये वन है, इसको जो है ना, इसकी हमारी आउटपुट क्या आ जाती, यहाँ पे जीरो आ जाती। अगर यहाँ भी टॉगल आ जाता, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में जहन नशीन कर लीजिए कि जे एंड के में और डी में फर्क क्या है। जे एंड के में हमने टेबल को यूज करते हुए देखा है, डी में से जनरल हमने डी को देखते हुए कि जब क्लॉक आई है तो डी कैसा था। अगर तो जीरो था तो हमारे पास आउटपुट में जीरो आ गया, अगर तो हमारे पास वन था तो हमारे पास वन आ गया, ये डी का था। लेकिन जे एंड के में हमने टेबल को देखा है कि वन जीरो क्या होता है हमारे पास, जब हम यानी कि जे एंड के की बात कर रहे हैं, हमारे पास सेट होता है। जीरो जीरो क्या होता है, नो चेंज होता है। जीरो वन क्या होता है, रीसेट होता है। और वन वन होता है टॉगल। ये हमने जे एंड के का कर लिया। अब देखिए, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जो है ना, एज ट्रैकर जो ऑपरेशंस है कि होते किस तरह से हैं, उनकी जो है ना थ्योरी बताई हुई है। वही आप मैंने जिस तरह बताया है, एक बार तो हम इसको रीड भी कर लेते हैं। एज ट्रैकर ऑपरेशन अब डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, a simplified of an edge triggered operation of D flip flop is shown in fig 1, वो जो हमने fig बनाई है, and it is used to demonstrate the concept of an edge triggered। और वो edge triggered के यानी कि concept को बताते हैं कि किस तरह से होता है। Notice the basic, अब देखें, D latch flip flop difference from the gated D latch।
ओनली। अब डी लैच फ्लिप फ्लॉप जो है ना, किस तरह गेटेड डी लैच से डिफरेंट है, वो हमने देखना है इन दैट पास ट्रांजिशन डिटेक्टर। डी फ्लिप फ्लॉप जो है ना, अब ये जो डायग्राम है ना, बेसिकली इनकी डी फ्लिप फ्लॉप की दो डायग्राम होगी। एक डायग्राम क्या होगी, सेट टू रीसेट कन्वर्ट कर रही होगी, यानी कि वेव फॉर्म को। एक डायग्राम होगी जो सेट से रीसेट को रीसेट में कन्वर्ट कर रही होगी। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, डी लैच बनाना है, तो सबसे पहले वो लैच बना लिए। ये है कि एसर लैच होती है बेसिकली इस तरह से। अभी हमने पढ़ी है, पहली इनपुट एज इट इज यहाँ पे आ गई, ठीक है, और नार गेट के साथ दो नार गेट आ गए ये वाले, ठीक है। अब इसकी पहली इनपुट एज इट इज, दूसरी इनपुट क्या होती है, पहले की दूसरी इनपुट दूसरे की आउटपुट होती है। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, पहली इनपुट होगी और दूसरी जो इसकी इनपुट यहाँ पे आ जाएगी, ये नहीं है जहाँ पे हाई लिखा हुआ है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये लाइन नहीं है। अब ये उसकी आउटपुट आ गई। अब हमने जब गेटेड यानी कि डी लैच बनाना है, तो बेसिकली हमने क्या करना है, इसके साथ वो वाला कनेक्शन करवा देना है। ये डी आ गया, एक G1 एक G2, इनकी जो दो दूसरी आउटपुट्स हैं आपस में कंबाइन करनी है, और पहली इनपुट्स को कंबाइन करके यहाँ पे जो है ना एक इन्वर्टर लगा देना है, और इसमें से पल्स ट्रांजिट करवा देनी है। और यहाँ पे एज ट्रिगर जो है ना, ये पॉजिटिव हमने दिया पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा असल में, ये देखे ना, ये हमारे पास ये सेट कंडीशन में है ना, ये वाली सेट कंडीशन को इसने कन्वर्ट करना है रीसेट कंडीशन, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट था डी लैच को बनाने का। ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। मजीद ये जो है ना, आप एक मरतबा अच्छे से देख लीजिएगा और खुद से जो है ना बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इजी है बहुत। अगर फिर भी नहीं समझे तो मुझे बताइएगा। अब देखें, हमने जो है ना एक तो ये कर लिया। अब इसके बाद मैंने बताया था कि इसकी ना दो तरह की फिक्स होंगी। एक किसकी थी, कि उसने सेट को रीसेट कंडीशन में कन्वर्ट किया। दूसरी होगी जो रीसेट को सेट में कंडीशन में कन्वर्ट करेगी। बिल्कुल वही होगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। देखिए, सिर्फ उसमें ना फर्क आएगा, वहां पे ये वाले गेट इनेबल हुए थे, एक हमारे पास ये वाला गेट इनेबल हुआ था, ठीक है। ये वाला गेट क्या हो गया था, डिसेबल हो गया था। जब हमने क्या किया था, सेट टू रीसेट में आए थे, ये सेट थी, ये रीसेट कंडीशन थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला गेट डिसेबल हो जाएगा, ये वाला गेट जो है ना इनेबल हो जाएगा, बस। बाकी वही चीज देखें, इसकी इनपुट एज इट इज, दूसरी इनपुट इसकी आउटपुट, इसकी आउटपुट इसकी पहली इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट इसके साथ लगी हुई है, ये इनपुट इसके साथ लगी हुई है। वो गेट इसकी दूसरी इनपुट को कॉमन किया हुआ है, इसकी पहली इनपुट को कॉमन करके पल्स ट्रांजिट की हुई है, ये पल्स आ रही है। अब इसने करना क्या है, जब ये वाला गेट डिसेबल होगा और ये इनेबल होगा, अब देखिए रीसेट टू, देखिए सेट टू रीसेट कब बनता है, जब ये वाला G1 गेट जो होगा ना, वो मेंशन किया हुआ है, G1 गेट अगर इनेबल होगा तो क्या बना था हमारे पास, सेट टू रीसेट। अगर G1 गेट डिसेबल होगा और ये इनेबल होगा, फिर हमारे पास रीसेट सेट कंडीशन बनेगी। ये देखिए, ये रीसेट, ये सेट, ये इसमें बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब एक और एग्जांपल दी हुई है, सिर्फ वो भी डी लैच की है। डी लैच में मैंने आपको बताया सिर्फ देखना है कि डी पे डाटा क्या है, वही हमने आगे आउटपुट में दे देना है। देखिए डी में हमारे पास क्या डाटा है, पहली कहाँ पे आ रही है, ये पॉजिटिव ट्रिगिंग एज है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि आपने पॉजिटिव ट्रिगिंग एज देखना है और नेगेटिव ट्रिगिंग एज देखना है, तो किस तरह से आप देखेंगे। ये फर्क है, ये वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, ये चौका नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव ट्रिगिंग एज होता है, बस। ये इसमें मेन डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब देखें, जो पहली हमारे पास पार्स है किस पे आ रही है, 1 पे नहीं आ रही, ये देखें आउटपुट। और ये देखें, इससे पहले वाला डाटा 0 है, ये देखें। अच्छा, उसके बाद देखें आप, ये किस पे आ रही है, 1 पे आ रही है, तो 1 आउटपुट में, ये भी 1 पे नहीं, ये जो है 0 पे आ रही है, तो हमारे पास आउटपुट क्या हो गई, 0। ये 1 पे आ रही है तो 1, ये 0 पे आ रही है तो 0। ये वही हमने डी लैच का एक और समझे कि हमने जो है ना एग्जाम्पल कर लिया। डी लैच में बस सिर्फ यही देखना है कि हमारी जो है क्लॉक किस पे आ रही है, फिर वही डाटा कोई चेंज किए बगैर हमने आगे आउटपुट में दे देना है, कोई उसमें चेंज नहीं लाना। चेंज सिर्फ किस में आता है, जे एंड के फ्लिप फ्लॉप में हमने टेबल को फॉलो करना होता है और उस हिसाब से हमने अपनी आउटपुट देनी होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है एसिंक्रोनस प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स। अब देखिए ये क्या है, एसिंक्रोनस।
एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप वर्क करना, क्योंकि हमने कोई इनपुट दी, अब वो स्टेप बाय स्टेप हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, वो एसिंक्रोनस होता है। और सिंक्रोनस क्या था, एट अ टाइम हमें आउटपुट मिल जाती थी। अब देखिए, most ICs have asynchronous inputs. These are input that affect the state of flip flop। कि बहुत सारे ICs होते हैं जो एसिंक्रोनस होते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं, और वो उनका काम क्या होता है, वो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट पे फर्क लाते हैं। वो किस तरह से, अब देखिए उसकी डायग्राम देखें, बिल्कुल डी लैच जैसी है, सिर्फ फर्क क्या है, उसमें हमारे पास होती थी दो, यानी कि यहाँ पे पिन है, इसमें तीन होंगी, ये वाली उसी के साथ ही जुड़ेगी, ये वाली बस इसके साथ जुड़ जाएगी। गेट, यहाँ पे गेट की तीन हो जाएंगी, ये तीन और ये भी तीन, एक ये क्लियर की आ जाएगी, ये प्री सेट की आ जाएगी। ये आप जहन में रख लें, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, बाकी सारा कुछ वही होगा जो हमने डी लैच में बनाया है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, एक ये वाली न्यू आई है, एक हमारे पास ये वाली न्यू आई है, यहाँ पे एक किधर गई, ये हमारे पास जो है ना न्यू आ गई है, और इसका हमने कनेक्शन करवाया इसके साथ, ये न्यू फर्क आया है। बाकी सारे का सारा कौन सा है, डी लैच वाला। बाकी फिर जो है सारी सारी डी लैच वाली है। देखिए जो हमने कन्वर्ट करवाया है, इसको देखें कॉमन किया हुआ है, इसको देखें कॉमन किया हुआ है, ये पल्स ट्रांजिट की हुई है, ये क्लॉक आ रही है, बाकी सारा का सारा वही है, इसमें कोई चीज़ ये नहीं है। सिर्फ उसमें गेट में भी एक एक पिन यानी कि इजाफा किया हुआ है, जो हमारे पास नैंड गेट था, और जो हमारे पास नार गेट है, उनमें भी एक एक पिन का जो है ना इजाफा किया हुआ है। वो प्री सेट और क्लियर वाली है, क्योंकि हम प्री सेट और क्लियर को जो है ना अब पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब इसका जो है ना मैं मेन कंसेप्ट आपको दे देता हूँ, कि एग्जांपल हमने जो आगे करनी है वो किस तरह से करनी है। ये पहले कंसेप्ट समझने, फिर हम एग्जांपल करेंगे। देखिए, हाँ, यहाँ पे जो है ना जब प्री सेट और क्लियर का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ हो, तो हमने जो है ना आउटपुट लेनी होती है सिर्फ वो वाली जिस पे लो हो, यानी कि हमारे पास एक, ये आप मान लें प्री सेट है, ये आप मान लें क्लियर है आपके पास। अगर आपके पास ये जो है वन है, ये जो है आपके पास जीरो है, हमने आउटपुट में सिर्फ क्लियर वाली लानी है, इसको हम नहीं लेंगे। एक कंसेप्ट, पहली बात आप ये जहन में बिठा लें, फर्स्ट पॉइंट हमारा था ये वाला, कि आउटपुट में हमेशा कौन सी चीज आएगी, जो लो होगी। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, कि अगर दोनों ही हाई हो जाएं, यानी कि प्री सेट और क्लियर दोनों ही हाई हो जाएं, तो फिर क्या होगा, फिर हमने देखना है ऊपर वाली क्लाक को, जो ऊपर हम इस तरह से क्लाक दे रहे होते हैं, फिर उसको देखना है कि वो हमारे पास क्या है, यानी कि डी को, हमने डी को देखना है कि वो हमारे पास क्या है, जो डी पे होगा एज इट इज वही हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। ये चीज होगी, दो पॉइंट हो गए। एक तो हमने जो लो होगी उसको आउटपुट में लाना है, अगर दोनों हाई हो जाती हैं फिर हमने डी को लाना है। दोनों हाई हो जाती है तो वो डेड हो जाता है हमारे पास ऑपरेशन, फिर हम डी को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया, मेन कंसेप्ट ये हो गया। अब देखिए, अगर हम प्री, यानी कि हमने प्री पे जो है ना हमारे पास क्या था, कहें कि था लो, और हमारे पास क्लियर पे था हाई, हम किसको लाएंगे, प्री को लाएंगे ना, इसको। लेकिन आउटपुट में जो है ना ये हाई आएगा, प्री का मतलब ये है वन, क्योंकि देखिए ना हमारे पास प्री का मतलब होता है वन, और यानी कि और जो क्लियर होगा वो लो होगा। ये आपने जहन में रखना है, कि अगर आप नीचे ला रहे हैं किसकी वैल्यू, प्री की वैल्यू, तो नीचे आपके पास आएगा इस तरह से वन आएगा। अगर आप ला रहे हैं नीचे क्लियर की वैल्यू, तो आपके पास इस तरह से वेव फॉर्म, बेशक वहां पे कोई भी था, अगर वहां पे यानी कि प्री जो है आपने नीचे आउटपुट उसकी वन लिखनी है, लेकिन ऊपर जो है था तो ये जीरो ही, क्योंकि हमने नीचे जीरो वाली वैल्यू लेनी है। लेकिन प्री की बात जो है, जब आउटपुट लेंगे आप इस तरह आएगी, अगर क्लियर आपने लेनी है तो क्लियर होता है जीरो, वो तो साफ ज़ाहिर है वहां पे भी जीरो होगा, तब भी हम नीचे लेंगे आएंगे, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि जीरो में। ये दो तीन मेन कंसेप्ट थे। एक मतलब मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हमने मेन देखना क्या है इसमें, प्री सेट और क्लियर में ये देखना है कि प्री सेट और क्लियर में जो यानी कि जीरो होगी ना वेव फॉर्म, हमने उसको आगे लेके आना है। अब जो अगर दोनों ही हाई हो जाती हैं, तो फिर हम डी को फॉलो करेंगे, डी पे जो डाटा होगा वही हमने एज इट इज कोई चेंज किए बगैर आउटपुट में दे देना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए,
प्री का मतलब क्या होता है, वन, और क्लियर का मतलब होता है जीरो। यानी कि अगर प्री में है जीरो वहां पे इनपुट में, लेकिन जब हम आउटपुट देंगे तो वो वन की बनाएंगे। ये आपको मजीद इससे क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। देखिए, अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन इस तरह से है कुछ। पहली क्लाक है हमारे पास ये वाली, ये वाली हमारे पास क्लाक आ रही है, ये वाली है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, जीरो। ये हमारे पास क्या है जी, वन। अब देखिए, लो कौन सी है, जीरो वाली है ना, प्री। ये हम प्री को ही नीचे लाए, नीचे लिखेंगे भी सही कि हम नीचे किसको लाए, प्री सेट को, लेकिन लाए तो हम जीरो को है जो यानी कि कम है, लेकिन प्री का मतलब क्या है ये देखें। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि प्री का मतलब है वन। जब आउटपुट लिखेंगे तो वो वन आ जाएगी। क्लियर, ये हमने यानी कि वन बना दिया यहाँ पे। अब देखिए, अगली जो आ रही है, ये वन है, हाँ जी, ये वन है, ये हमारे पास क्या है, जीरो। अब हम, नहीं, ये भी वन है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, वन है। ये दोनों जब वन है तो मैंने कहा था हम फिर किसको फॉलो करेंगे, डी को। डी क्या है, जीरो है, तो हमने जीरो लिख दिया एज इट इज। डी चेंज नहीं होगा। सिर्फ प्री अगर हमने वहां से लिया है तो वन आएगा, अगर क्लियर हमने लिया है तो फिर जीरो आएगा नीचे। अब देखें, अगली में भी वही सीन है, वन, वन। फिर हमने इसको डी को फॉलो किया है, इधर क्या ये है ना डी, ये वाला इधर आ रहा है, तो इसको देखेंगे हम, ये वाली जगह, ये क्या है, वन है, तो ये हमारे पास वन आ गया। अब देखिए, इससे आगे ये जीरो पे आ रहा है, डी जीरो है हमारे पास, ये भी वन है, ये भी वन है, तो डी फॉलो किया हमने, ये हमारे पास जीरो आ गया। इससे आगे अब अगर देखें आप, ये आ रहा है वन पे। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, प्री वन है, ये भी जहाँ पे क्लॉक आई है ये भी वन है। अगर इधर आती क्लॉक तो जीरो होता। दोनों वन है और डी, दोनों वन है, तो ना प्री को हम लेंगे ना क्लियर को लेंगे, डी को लेंगे। जब डी को लेंगे तो डी भी ऑलरेडी वन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी कोई क्लॉक होती, कोई भी यानी कि आप क्लॉक लेंगे तो देखिए वहां पे मेंशन होगी लास्ट क्लॉक। अब ये क्या है हमारे पास, क्लियर क्या है, जीरो है, और ये प्री क्या है, वन है हमारे पास। तो हम लेंगे कौन सा, क्लियर वाला। क्लियर ऑलरेडी जीरो होता है, ये जीरो आ गया, ठीक है। मेन चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने लेनी कौन सी है, यानी कि आउटपुट में जिस पे जो है ना जीरो होगा। और अगर तो प्री भी है, तो अगर यानी कि प्री के ऊपर आ गया जीरो, तो हमने आउटपुट में तो प्री सेट लिखना है, लेकिन लिखेंगे क्या, यानी कि पल्स किसकी बनाएंगे, वेवफॉर्म वन की बनाएंगे, प्री का मतलब होता है वन। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, और यही इसका मेन कंसेप्ट है कि अगर प्री पे जीरो आ जाता है आउटपुट में, हम लेंगे तो प्री, लेकिन जब हम लिखेंगे यानी कि आउटपुट लिखेंगे तो वो वन की आउटपुट बनाएंगे, वो जीरो की नहीं होगी। बस सिर्फ हम बताएंगे कि हमने लिया किसको है, प्री को लिया है, और वो होता है वन। अगर क्लियर की जीरो है तो हम क्लियर को लेंगे, और वो वैसे ही आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये था इसका मेन। हमने जो आउटपुट वेव फॉर्म्स थी, टाइमिंग डायग्राम वाले क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं। अब हमारे पास अगला है, ये देखें कि जी, हमने देखना है इससे आगे फ्लिप फ्लॉप की ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जब वो यानी कि उनके ऑपरेशंस बेसिकली क्या होते हैं। उनके ऑपरेशंस होते हैं, प्रोपिगेशन डिले टाइम इज इंटरवल, कि एक तो वो प्रोपिगेशन डिले टाइम्स के तौर पर काम करता है। पहला उसका ऑपरेशन ये है, प्रोपिगेशन डिले टाइम इज इंटरवल ऑफ टाइम रिक्वायर्ड वन इनपुट सिग्नल हैज बीन अप्लाइड फॉर रिजल्टिंग आउटपुट चेंज होकर। अब वो मतलब कि क्या बताना चाह रहे हैं, पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो प्रोपिगेशन डिले टाइम के तौर पर काम करता है। यानी कि जो हमने एक इनपुट अप्लाई कर दी, वो जितना टाइम लेगी आउटपुट के आने तक, वो जो डिले होता टाइम का, वो प्रोपिगेशन डिले टाइम कहलाता है। एक तो उसमें यानी कि काम देती है हमें फ्लिप फ्लॉप डिले टाइम में। दूसरा है प्रोपिगेशन। अब उसकी भी चार कैटेगराइज होती, चार कैटेगरी होती है। प्रोपिगेशन डिले टाइम होता है या तो यानी कि लो टू हाई, या फिर हाई टू लो, या फिर लो टू लो, या फिर हाई टू हाई। अब प्रोपिगेशन डिले लो टू हाई किस तरह होगा, मैयर्ड फ्रॉम द, वो कहाँ से मैयर होता है, मैयर्ड फ्रॉम द ट्रिगिंग एज ऑफ द क्लॉक पास टू द लो टू हाई ट्रांजिशन। ये देखिए हमारे पास, ये है हमारे पास पॉइंट ऑन लो टू हाई। ये हमारे पास किस पे है, ये देखिए, ये अभी 50% तो उसकी आउटपुट आ गई है, लेकिन ये 50% रहती है, वो क्या होगी इसकी,
वो होगी ऑन लो टू हाई ट्रांजिशन ऑन क्यू। यहाँ पे जो है ना ये फिगर आनी थी इसके नीचे, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाना था। यानी कि हमारे पास ये क्या था, क्लॉक में लो पे था, ये वाला जो क्लॉक है मेन ये लो पे है, और ये किस पे है, हाई पे है आउटपुट में, और ये होता है लो टू हाई। यानी कि ये ट्रिगिंग एज है ना अभी, तो ये लो होगा, और ये जो क्यू में हम लेंगे ये हाई होगा। इसी तरह से अगर हम लेते हैं प्रोपगेशन डिले टाइम, पी टी पी एच एल का मतलब ये होता है एच एल, हाई टू लो, एज मेजर्ड फ्रॉम द ट्रिगिंग एज ऑफ क्लॉक पास टू द हाई टू लो ट्रांजिशन। अब देखिए ये हमारे पास हाई होगी 50%, अब ये हमारे पास जो कन्वर्ट हो गया 50% रहता है, ये होगा लो में। यानी कि डिले टाइम जो है 50% उसका कन्वर्ट हो गया, 50% जो लो में कन्वर्ट होना है उसका लेंगे। इसी तरह से होगा प्रोपिगेशन इनपुट लो टू हाई ट्रांजिशन किस तरह से होती है। ये हमारे पास होगी लो, देखिए ये पल्स, ये लो होगी ना, ये इस तरह से है। अगर हमारे पास ये है, ये लो वेव फॉर्म है, इसका 50% ये हो गया। अब हाई देखनी है, लो टू हाई देखनी है, तो इसका 50% होगा ये वाला, ये लो टू हाई। अब हमने बता देना है इस तरह से कि ये इसका लो टू हाई होगा। ये बस मेन इसकी देख लीजिएगा फिर, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ भी सकता है। तो इसकी ये वेव फॉर्म देख लीजिएगा, और ये चीजें जो है ना जो मैंने लिखी हुई हैं कि लो टू हाई किस तरह से देखना है, हाई टू लो किस तरह से देखना है। प्रोपिगेशन टाइम एज मेजर फ्रॉम द लीडिंग एज क्लियर, कहाँ से, हाई टू लो किस तरह से देखना है। अब देखें ये हमारे पास होगा क्लियर के लिए, ये हमारे पास हाई टू, ये हमारे पास क्या होगा, लो। अब एक एप्लीकेशन हमने पढ़ी है फ्लिप फ्लॉप की डिले टाइम में। अब दूसरी एप्लीकेशन है सेटअप टाइम में। सेटअप टाइम बेसिकली होता क्या है कि आपने एक अपना क्या कहते हैं कि किसी भी पल्स को कोई भी पल्स देने के लिए जो आपने सेटअप किया गेट को, लॉजिक गेट्स को, उसको यानी कि रेडी किया, उसको जो है आपने मेन अपनी इनपुट देने के लिए, अपना उसका वर्क करवाने के लिए, उसको सारी जो है पावर सप्लाई से पहले वाला सारा काम कर दिया, वो जो होता है टाइम, वो सेटअप टाइम होता है। सेटअप टाइम इज द मिनिमम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर दी लॉजिक लेवल टू बी मेंटेन कॉन्स्टेंटली ऑन द इनपुट्स। यानी कि इनपुट्स पे डाटा अप्लाई होने से पहले पहले जो हमने उसके मेंटेन की उनकी तमाम चीज़ों को, वो होता है सेटअप टाइम। और होल्ड टाइम क्या होता है, होल्ड टाइम होता है द होल्ड, पहले हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ी थी, डिले टाइम, दूसरी क्या हमने पढ़ी है, सेटअप टाइम, तीसरी है होल्ड टाइम। The hold time is the minimum interval required for the logic level to remain on input after triggering edge on the clock passing for the level to be reliably clocked into the flip flop। होल टाइम ये होता है कि आपने एक इनपुट दी, उसका डाटा अभी यानी कि आने वाला है, उसको अभी वेट है आउटपुट आने से पहले। अब दूसरी इनपुट आप फौरन नहीं दे सकते, यानी कि एक जैसे इनपुट दे दिया आपने, वो कब तक आउटपुट आती है उसका वेट करना, वो होल्ड टाइम कहलाता है। अब देखें मैक्स, ये तीसरी थी हमारे पास, डिले टाइम, सेटअप टाइम, होल्ड टाइम। अब है मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट रेट एट विच फ्लिप फ्लॉप, यानी कि इतनी रेट की फ्रीक्वेंसी जिस पे जो है ना फ्लिप फ्लॉप जो है ना इजीली वर्क कर पाए, वो होती है मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। पल्स विड्थ, अब पल्स विड्थ क्या होती है, जो इसको यानी कि बनाते हैं ना सर, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो एक पल्स की विड्थ मुतय्यन करते हैं कि इतनी कम विड्थ हो या इतनी ज्यादा विड्थ हो तो ये फ्लिप फ्लॉप इजीली वर्क कर सकते हैं। मैक्सिमम पल्स विड्थ एंड द मिनिमम विड्थ फॉर रिलायबल ऑपरेशन आर यूजुअली स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर द क्लॉक प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स। ठीक है, कि यानी कि कितनी पल्स की वर्थ पे जो है ना इजीली फ्लिप फ्लॉप वर्क कर सकता है। एक इसकी एप्लीकेशन ये है। पहली हमने कौन सी पढ़ी है, डिले टाइम वाली, दूसरी सेटअप टाइम वाली, तीसरी होल्ड टाइम वाली, उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसके बाद पल्स विड्थ। अब लास्ट है उसकी पावर डिसिपिएशन, उसकी करेक्टरिस्टिक है। पावर डिसिपेशन का मतलब ये है कि पावर डिसिपेशन ऑफ एन एनर्जी सर्किट इज टोटल पावर, यानी कि जितनी पावर जो है प्रोड्यूस करता है वो उसकी डिसिपिएशन होती है, कि कितनी उसकी जाया हो गई है। उसका फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी सी सी इज क्रॉस आई सी सी। अब देखिए इसकी मेन एप्लीकेशन है क्या, फ्लिप फ्लॉप की तीन एप्लीकेशन होती है। ये रजिस्टर्स में यूज होते हैं, काउंटर्स में यूज होते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिवीजन में यूज होते हैं। ये हमारा चैप्टर 7 था। ये आप कोशिश कीजिएगा एक मतलब देखिएगा, अगर कहीं से आपको कोई इशू हो तो मुझे जो है ना बताइएगा। बाकी ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना समझना है। कोशिश कीजिएगा आप इनके जो लॉजिक सैंपल्स वगैरह है ना वो खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा बार बार, वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर कहीं से आपको इशू आता है तो फिर मुझे बताइएगा।